नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी आप सभी का स्वागत करती हूं आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। अंग्रेजों और मराठों के बीच आज के दिन शुरू हुआ था असाई का युद्ध। मराठों और अंग्रेजों के बीच 3 युद्ध 1775 से 1818 के बीच हुए। इन्हीं युद्धों में से दूसरे आंग्ल युद्ध के दौरान असाई की लड़ाई हुई थी। दूसरा आंग्ल युद्ध 1803 से 1805 के मध्य हुआ। वह शिंदे और भोसले के साम्राज्य को तबाह करना चाहता था। 23 सितंबर 1803 को आर्थर के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने मराठों पर हमला किया। इस युद्ध में अंग्रेजों के सामने मराठों की विशाल सेना कमजोर साबित हुई और शिंदे व भोसले की संयुक्त सेना को हार का मुंह देखना पड़ा। असाई के युद्ध में अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से मराठों के बीच आपसी मतभेद पैदा किए और उनमें फूट डाल दी और असाई की लड़ाई को आसानी से जीत लिया था। आज के दिन बना था बाल विवाह निरोधक कानून। बाल विवाह की प्रथा पर रोक लगाने के लिए 1925 में हरविलास शारदा ने केंद्रीय असेंबली में एक बिल पेश किया था। हरविलास शारदा के अथक प्रयास से शारदा बिल के नाम से मशहूर बाल विवाह निरोधक कानून 23 सितंबर 1929 को पास हुआ था और इस कानून को 1 अप्रैल 1930 में समूचे भारत में लागू किया गया था। हरविलास शारदा के इस महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य के लिए सरकार ने इन्हें दीवाने बहादुर के पद से सम्मानित किया था। बाद में 2006 में इस कानून में संशोधन किया गया। आज के दिन हुई थी नेपच्यून ग्रह की पहचान। नेपच्यून 8वां ग्रह है। इस ग्रह का अनुमान जर्मनी के खगोल वैज्ञानिक उर्बेन जीन जोसेफ ने लगाया था। उन्होंने यूरेनस की गति में गुरुत्वाकर्षण से प्रेरित होने वाले अध्ययन से नेपच्यून ग्रह के अनुमानित स्थान की गणना की थी और 23 सितंबर 1846 को जोसेफ ने गैले को अपने निष्कर्षों के बारे में सूचित किया था। इसके बाद 23 सितंबर की ही रात गैले और उनके सहायक हेनरिक लुई ने बर्लिन में अपनी प्रयोगशाला में नेपच्यून ग्रह की पहचान की थी। यह ग्रह प्रत्येक 165 साल में एक बार कक्षा की परिक्रमा को पूरा करता है। 1989 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान वोयागर 2 नेपच्यून पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। आज के दिन हुआ था हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के सिमरिया गांव में 23 सितंबर 1908 को हुआ था। वह हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार थे। दिनकर आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। देश की स्वतंत्रता के बाद वह राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। दिनकर छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक ओर उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।